जिले में जिला स्तर की जन सुनवाई अब विकास खंड स्तर पर भी की जा रही है और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य राकेश सनोडिया मौजूद हैं। उन्होंने भी अपनी कुछ शिकायतें और मांगों को लेकर वो कलेक्टर से मिले हैं। क्या कुछ मांगे हैं और किस तरह की मांगों को लेकर आज आप यहाँ जन सुनवाई में पहुंचे, क्या मांग की जी? देखिए, हमारा कुरई क्षेत्र जो है वो भूमि विहीन क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में राजस्व की कोई भूमि उपलब्ध है नहीं। बहुत सारा हमारा जो राजस्व और आबादी मत की भूमि है वो वन विभाग के अतिक्रमण में है। तो हम मुख्य रूप से कलेक्टर मैडम के पास आए थे कि जो भी भूमि वन विभाग ने अतिक्रमण कर रखा है उस भूमि को ग्राम पंचायत के हैंड ओवर किया जाए ताकि ग्राम पंचायत अपने निर्माण कार्य उसमें कर सके। दूसरा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत स्थिति खराब है। हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक्सरे मशीन तो है पर टेक्नीशियन नहीं है। तो उसके लिए हमने मांग की है कि हाईवे है, यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं, एक एक्सरे टेक्नीशियन लगाया जाए। और तीसरी हमारी बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी कि जो हमारे क्षेत्र में गार्डन है या जो भी हम कार्य स्वीकृत होते हैं उसकी आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती। जैसे यहाँ पर जनपद पंचायत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, ये 3 साल से निर्माण होकर रखा हुआ है, परंतु ना इसको नीलाम किया जा रहा है, ना ही इससे किसी को दिया जा रहा है। इससे शासन का राजस्व का भी लॉस हो रहा है और किसी को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी मैडम से मांग थी कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं जनपद में, इसकी नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। और बड़ी महत्वपूर्ण कि अभी 2 दिन पहले जो हमारे घटित हुई थी घटना टाइगर वाली, एक बाघ ने एक 55 वर्षीय महिला को मृत कर दिया था, उसको लेकर के उसके मुआवजा राशि आज दिनांक तक मृतक के परिजनों को नहीं मिली। साथ ही टाइगर का रेस्क्यू की प्रक्रिया थी पर वो भी नहीं हो पाई। तो ये महत्वपूर्ण मामलों के साथ में हम आज यहाँ उपस्थित हुए थे जी। क्या कुछ आश्वासन मिला इस पूरे? वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम अभी इसी वक्त से ही रेस्क्यू प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और कल सुबह जब ये घटना हुई थी तब उन्होंने कहा था कि कल सुबह उनके राशि परिवार के खातों में पहुंच जाएगी। पर लगभग 50-60 घंटे इस घटना के हो गए हैं, अभी तक ना वन विभाग का एक कर्मचारी उनके मृतक के घर पहुंचा है, ना ही किसी प्रकार का कोई सहयोग दिया है। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों को लेकर जो आपने कलेक्टर से जन सुनवाई में बात की, शिकायत की, मांग की, उस पर क्या कुछ आश्वासन मिला उनसे? देखिए, जो स्थानीय मामलों में वन विभाग के अतिक्रमण संबंधित बात जो हमने किया उसमें कलेक्टर मैडम ने एसडीएम महोदय को निर्देशित किया है कि आप इसको देखिए। दूसरी हमारी मांग थी कि कुरई में 100 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत है परंतु हमारे पास भूमि नहीं है। उसको लेकर के कलेक्टर मैडम ने एसडीएम मैडम को निर्देशित किया कि आप जमीन का सर्वे करके रिपोर्ट भेजें। तो मैडम की बातों से तो लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं बात बनती दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जिला कलेक्टर अब जो जिला मुख्यालय में जन सुनवाई करती थी, वो विकास खंड स्तर पर भी पहुंचकर अंतिम छोर के व्यक्ति की भी जन सुनवाई कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य हैं राकेश सनोडिया, उन्होंने भी कलेक्टर से मुलाकात की और अपने स्थानीय मुद्दे और तमाम उन घटनाओं को लेकर, जिस तरीके से कुरई पैंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है और यहाँ पर कई बाघ के हमले होते हैं जिनसे कई लोगों की जान जाती है। हाल ही में एक महिला की जान चली गई थी बाघ के हमले से। इस मामले को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। मध्य प्रदेश और सिवनी की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके।